तो गाइस यहाँ पे लपसुर भी क्या आज पास्ता बना दिया उनके स्कूल के टिफ़िन में। मलाई पास्ता बना दिया है, एकदम यम्मी लगता है मलाई पास्ता। प्याज वगैरह नहीं डालती है इसमें, सुबह नहीं डालती मैं, बाद में तो डाल दी क्योंकि मैं ये देखिए गऊ मसाले निकाला है ना, चम्मच इसमें से ले लो। तो उनका लंच तैयार हो गया सुरभि का, बहुत ले लो। चलो जब ये जाते हैं तब घर का काम शुरू होता है मेरा। अभी मैं एक बार चाय और पीऊँगी। कल तो हम नहीं जाएंगे, कल तो छुट्टी है हमारी। चलो जल्दी कर लो। जो मतलब दोस्तों कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो यहाँ पे देखिए गाइस छींकों का अभी सिलसिला चालू है, अभी सुरभि को हो रही है। तो मतलब ये मॉर्निंग का है। यहाँ पे ना लव सुरभि स्कूल जा चुके थे तो उनके लिए आज है ना पास्ता बना दिया था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था। और आज सैटरडे है तो गाइस मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं ना सूजी को भून रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच घी डाला है और इसमें आधा कटोरी मतलब होगी सूजी, आधा कटोरी, क्योंकि आज सैटरडे है तो कुल माता के मंदिर है ना प्रसाद, मतलब मेरा मन हो रहा था कि लड्डू का प्रसाद बनाऊं। लेकिन गाइस मैं बताऊं कि उतना समय नहीं था, और वैसे लब के पापा से मैंने बोल दिया था कि तुम उधर से आओ ना तो बूंदी ले आना। तो और बूंदी का मैंने वो ले आए थे, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि नहीं मैं प्रसाद अपने हाथों से बनाऊंगी। वैसे ये मैं पूजा करने आज चली जाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं बनाती हूँ। और अभी मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी, तो लब के पापा बोल रहे थे मैं चला जाऊँगा, तो मैंने उनकी प्लेट वगैरह सब तैयार कर दी थी। तो मेरे को है ना फिर मेरे को सूजी मैंने निकाल के जो रख देती हूँ ना, लब के पापा लेकर आते हैं तो मतलब कुछ भी जो होता है मैं निकाल के रखती हूँ पहले। तो वो मेरे को फिर है ना या तो हलवा बनता, हलवा तो बना नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा सोचा लड्डू बना दूँ। ये लड्डू की रेसिपी मैंने फेसबुक पर देखी थी गाइस, बहुत ही मतलब झटपट बनाने वाले लड्डू हैं ये। और मतलब जिस तरह से बताया था ना टेस्टी बनते हैं। मैंने तो गाइस मैं बताऊं कि अभी फुल रेसिपी में फिर किसी वीडियो बनाऊंगी। लड्डू थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी। लब के पापा बोल रहे थे लगभग है ना 1-1.5 किलो सूजी के तू बनाई हो, ऐसा मेरे से बोल रहे थे। बाद में टेस्टी लग रहे थे गाइस, कह रहे थे, और बहुत जल्दी बन जाते हैं और कम सामानों के साथ बन जाते हैं। और इसमें ना कोई मतलब कि इतना ज़्यादा घी हो और ना ही आपको है ना खोए वोए की ज़रूरत पड़ती है। आपको डालना है आप डाल सकते नहीं। तो यहाँ पे मैंने सूजी को भून लिया था 2 चम्मच घी में, आधा कटोरी सूजी थी, बाकी है ना मैंने ना चीनी डाल दी थी। और वैसे चीनी पिसी डालनी होती है, पर मैंने तो ऐसे ही डाल दी थी क्योंकि जल्दी हो रही थी, लबके पापा आ गए थे ना। और उसके बाद नारियल ग्रेट कर लिया था और ड्राई फ्रूट काजू और है ना मेरे पास बादाम थे अभी रुक जाओ, वो प्लेट रखिए ना, वो डाला इधर ले आओ। और बस 1 कटोरी मैंने मलाई भर के डाल दी थी गाइस। और यहाँ पे मैंने लड्डू तैयार कर दिए थे, बहुत जल्दी स्पीड देखिए मेरी स्पीड कितनी जल्दी है। लब के पापा एकदम तैयार हो गए थे। वैसे मैंने ना उनकी प्लेट तैयार करके रख दी थी। और ये देखिए यहाँ पे लड्डू बंद नहीं रहे थे, गर्म काफ़ी हो रही थी ना, तो फिर मैंने और इसमें मतलब 1 कटोरी ये बड़ी वाली थी ना पूरी मैंने डाल दी थी इसमें ये। तो जल्दी से मैंने माता के लिए लड्डू बना दिए थे और भैरव बाबा का भी, यानी कि हमारी कुल माता के लिए अलग मतलब प्रसाद चढ़ता है, भैरव बाबा का अलग चढ़ता है। तो कुल माता के लिए भी फटाफट से बना दिए थे और भैरव बाबा के यहाँ प्लेट में ही रख दिए थे मैंने 2-2 लड्डू इस तरह से। और बाकी बूंदी तो लब के पापा ले आए थे और किशमिश मेरे पास होती हैं, तो वो मैं यानी कि ये है कि भगवान के भोग के लिए मैं ये कहती हूँ कि कोई चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए, जितना आप कर सको। देखिए भगवान तो खाते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी श्रद्धा होती है जो हमारे मतलब कहते हैं ना कि अपने से कुछ हो जाए वो उतना कम है। तो बस यहाँ पे प्लेट लब के पापा चले गए थे माता पर मतलब प्रसाद चढ़ाने चले गए थे। वैसे मैं बताऊँ मैं भी चली जाती, लेकिन मेरी अभी है ना उतनी हिम्मत हो नहीं रही थी। ये देखिए फिर बाकी मैंने सारे लड्डू मतलब बांध दिए थे, फिर मम्मी के लिए भी मैंने निकाल के रख दिए थे प्रसाद मतलब। और
यहाँ पे लब के पापा ने और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि जो पास्ता बना था थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया था। तो चाय तो मैंने बनाई नहीं थी, मैंने दूध लिया था क्योंकि मेरे को दवा खानी थी। और इसके बाद गाइस मैं आपको बताऊँ थोड़ा आराम तो मिल ही गया था। तो फिर ऐसा लग रहा था कि वैसे किचन का तो काम मैं साथ के साथ समेटती जा रही थी। और फिर यहाँ पर मेरे को अंदर की जो मेरी स्लैब के नीचे अलमारी है, ये मेरे को थोड़ी मैसी सी लग रही थी, क्योंकि जितने भी बड़े बर्तन रखे जाते हैं वो रख जाते हैं। तो फिर मैंने उसके मतलब पोछा लगा दिया था। तो वैसे इतना गंदा होता नहीं है, लेकिन है ना मैं बताऊं कि इसमें एक चुईया है ना मतलब चली जाती है, और उसने कहाँ से मतलब घुस जाती है वो मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन मैंने लक्की बाबू से बोला है कि आप है ना किसी दिन फुर्सत मिले तो इसमें ना मतलब जहाँ से भी हो देखकर इसमें ना सीमेंट वगैरह लगा देना, क्योंकि ना अब पहले मेरी ये ना नीचे फर्श एकदम साफ़ रहता था, लेकिन अभी क्या है वो चुईया है ना कुतर पुतर करती रहती है ना, तो फिर वो देखिए देख किस तरह से इन दोनों भाई बहनों यहाँ पे बच्चे, मैं आपको बताऊँ बच्चे आ गए थे स्कूल से आ गए थे, तो उन्होंने मेरे से फिर से बोला कि माँ आप हम पास्ता ही खाएंगे, आप हमारे लिए रोटी मत बनाना। मैंने ना आटा लगा के रख दिया था, अरवी की सब्ज़ी बना दी थी, और बच्चों ने मना कर दी कि नहीं माँ हम नहीं खाएंगे लंच में ये, आप है ना हमारे लिए पास्ता ही बनाओ। फिर मैंने पास्ता दोबारा बच्चों के लिए बनाए थे। तो बस बच्चों ने खा पी लिए थे। उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने ना मोबाइल वगैरह देखा था अपना। सुरभि तो अपना ये लेके बैठ गई थी। फिर उसके बाद लब उसके साथ में उसकी मतलब बोलने लगी मेरे भी है ना कवर चढ़ा दे मेरी बुकों पे। तो दोनों भाई बहनों की तो आपको पता ही है, मैं इसलिए बीच बीच में मतलब दिखा देती हूँ, क्योंकि गाइस मैं बताऊँ कि ये रियल होता है, भाई बहन का ये प्यार होता है, बहुत खूबसूरत होता है गाइस। जब ये बड़े हो जाएंगे ना तब इन लोगों को अपना ध्यान आया करेगी। तो बस यहाँ पे इधर ये लोग अपने मतलब बुकों पे कवर चढ़ा रहे थे, मैं यहाँ पे अपना फिर ब्लाउज लेकर बैठ गई, क्योंकि मेरे को नींद गाइस मैं बताऊँ कि आराम तो मिल गया था ना, तो बच्चे बार बार कह रहे थे। और दोपहर में मेरे को है ना बस थोड़ा बहुत लेटना अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेट सकती। मेरे ब्लाउज वगैरह डल ये रखे हुए हैं, इनको मुझे बंद करना है। चलिए गाइस, और गाइस मैं बताऊं कि आप चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, देखिए माँ को तो कितना भी वो मजबूरी होती है तभी वो लेटती है माँ जो होती है, वरना उसको अगर घर में अपने कोई भी काम दिखता है ना। यहाँ पे मेरी छींकें बंद अभी हो नहीं रही है गाइस, दवा खा रही हूँ। अब है ना क्या है कि दवा से मेरे को मतलब फ़ायदा हो गया है, तो वो बस ये लग रहा है कि जो भी काम अपना नहीं किया है वो कर लो। सबसे ज़्यादा मेरे कपड़े 2 बाल्टी भर के रखे हुए हैं, तो वो आज मैं नहीं धुलूँगी। और थर्सडे के मेरे जो कपड़े होते हैं ना गाइस, फ्राइडे को धुलती हूँ ना तो मेरे दुगने हो जाते हैं वो सारे कपड़े, तो थर्सडे को नहीं धुलती हैं एक दिन। यहाँ पे इसके बाद गाइस ये लगभग है ना 4 साढ़े 4 का टाइम होगा। यहाँ पे ना मेरे कस्टमर भी आ गए थे पार्लर पे, और सावन का महीना है तो गाइस थ्रेडिंग काम तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे फिर थ्रेडिंग बना दी थी। इनकी बड़ी प्यारी सी थ्रेडिंग है, काफ़ी हैवी थ्रेडिंग है। और ये मेरे पास ही आती हैं, कहती हैं कि दीदी मुझे है ना किसी की भी हाथ की पसंद नहीं आती हैं, आपके हाथ की पसंद आती हैं। तो गाइस बस यही रहता है कि आपके काम को अगर कोई पसंद करता है तो बस वही कहते हैं ना कि वो ये समझो कि आपका जो काम है ना सार्थक हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद गाइस ये हो रहा है लगभग है ना 7 बजे का टाइम होगा। लब के पापा मतलब जो मैंने बनाई थी ना अरवी की सब्ज़ी और पराठा रोटी जो बनाया था, तो लब के पापा तो ने तो रोटी खाई थी, तो वो लब के पापा मतलब 5 बजे करीब मम्मी का भी लंच ले गए थे और खुद खा के चले गए थे, क्योंकि सुबह तो पास्ता ही बना था। यहाँ पे इसके बाद लगभग 7:30 का टाइम होगा। मेरे को दवा खानी थी तो मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी अरवी की सब्ज़ी, और मैंने चाय नहीं पी रही हूँ। हाँ बनती तो है मतलब कि, लेकिन है ना मैं दूध ज़्यादा ले रही हूँ अब क्योंकि दवा। तो यहाँ पे गाइस लगभग है ना 1 बजे 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे आपसे मिल रहे हैं अब, क्योंकि है ना इसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए थे और दवा मैंने खा ली थी, लेकिन मेरे को दूसरी खुराक खानी थी। तो नाइट में सोते समय तो वो लाइट जा रही थी आ रही थी, तो इस चक्कर में ना 1 बजे तक हम लोग जगे थे, लेकिन लाइट आई थी 2:30 बजे। दवा खाना तो सबको बुरा लगता। ओ मेरा न पिए, इसको पता नहीं क्या। तो भाई मैं आपको बता दूं इस टाइम मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि लाइट 9 बजे से ही जा रही है आ रही है, और
काफ़ी देर के लिए जा रही है यार, पंखे को कम कर दे। अभी मैं बाम वगैरह भी लगाऊंगी गाइस। मैं बताऊँ, घुटनों के दर्द में मेरे को आराम मिल गया है अभी तो, क्या पूरी बॉडी को ही आराम मिल गया है, क्योंकि आज घर का बहुत सारा काम कर लिया है। और गाइस मैं बताऊँ कि घर की महिला कभी बीमार ना हो, मतलब घर की महिला क्या, काम करने वाले जो हो वो। आज मतलब मैं 2 दिन के लिए क्या बीमार हो गई गाइस। सबकी आंखें ऐसे खुल गई, घर वालों की ऐसे खुल गई आँख, बच्चों की, लव के पापा की, और मम्मी उधर से फ़ोन करके पूछने लगी, क्योंकि सब लोग है ना बेफिक्र रहते हैं, सब कुछ हो जाएगा, किसी चीज़ की कोई चिंता फिक्र नहीं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। जैसे ही 2 दिन लगा कि भैया इसको उठा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा, लव के पापा की घंटी बजने लग गई, दवा पे दवा लाने लग गए कि भैया दवा खा। आज वो कह रहे आज तो तेरे में जान आ गई। कौन बीमार होना चाहता है गाइस? कोई नहीं चाहता। मेरी छोटी वाली ननद का फ़ोन आ गया, उन्होंने मम्मी ने झटपट उनको बता दिया तेरी भाभी की तबीयत ख़राब है। मम्मी के हाथ पैर हिलने लग गए। उनको सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटे का क्या होगा। सबको ये चिंता रहती है। तो संजय दीदी का फ़ोन आ गया, भाभी क्या हुआ, कैसे तबीयत क्या? अरे नहीं, मैंने की हो जाती है। लव के पापा कह रहे कि तू इतनी मतलब सावधानी से रहती है, फिर क्यों बीमार पड़ जाती है? अरे मैंने कहा जी किसी क्या सिकंजी पिला दी थी इसने। नहीं, सिकंजी का नहीं था, मैं आपको बताऊं, ये वायरल चल रहा है, बहुत बुरा वायरल चल रहा है। मुझे पार्लर में आज लेडीज़ों ने बताया था कि वायरल चल रहा है, और लव के पापा भी बता रहे थे कि उससे कुछ नहीं है। अगर उससे होता ना तो पहले गले में खराश वगैरह होती, दर्द वगैरह होता, कुछ होता। ये वायरल चल रहा है जुकाम खांसी बुखार का, वही है। लेकिन ये थोड़ा आराम है, लेकिन कुछ भी हो अपना तो जो कहते हैं ना कि। तो यहाँ पे गाइज अब मैं आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ, यानी कि आज का ये संडे की क्लिप है। यहाँ पे ना हम लोग है ना लगभग है ना 2:30 बजे सोए थे गाइज, लाइट आई थी तब उसके बाद ही सोए थे। और मतलब कल से आज और अच्छा बेटर फील हो रहा है। कपड़े ढेर सारे वॉश करके आई हूँ। तो गाइज मैं बताऊँ कि अभी है ना अभी मैंने चाय बनाई नहीं है। मैंने सोचा कि पहले है ना जितने भी 2 बाल्टी कपड़े रखे थे वो वॉश करके आई थी, पार्लर की क्लीनिंग करके आ गई थी। बस अभी ये इस रूम की रह गई थी तो मेरे को वो करनी है। और गाइज रात को ना लगभग है ना हम 2:30 बजे सोए थे, क्योंकि लाइट आई थी 2:30 बजे। और उसके बाद फिर है ना सुबह है ना हम 7:30 बजे फिर उठे थे, क्योंकि संडे है तो फिर आराम से ही उठे थे। और पूरा सारा किचन का सब समेट के सोए थे, तो कोई वो नहीं थी, मतलब उठने का इतनी जल्दी का नहीं था। लेकिन फिर जब आँख एकदम खुली ना कि भैया 7:30 बज गए, कि अपना सारा काम करना, और आज मुझे पूजा भी करनी है, मंदिर क्लीनिंग भी करनी है, तो ये समझो कि काम तो आज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो कोई बात नहीं है गाइस। और यहाँ पे रात के मतलब लव के पापा रुके रहे थे, 11:30 बजे तक रुके थे, लेकिन लाइट है ना आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो चले गए थे, क्योंकि उनको जाना तो था ही। वैसे वो रुकना चाह रहे थे मेरे पास में, मेरा भी मन हो रहा था गाइस, क्यों रोता ना, तकलीफ़ हो दुख तकलीफ़ हो तो लगता है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे है ना। हाँ, आज संडे है, बस संडे का पूरा दिन घर के काम में ही निकलेगा। और आराम की तो आप क्या कह सकते हैं, कोई आराम वाराम नहीं होता है। तो बस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।